हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना डाइट प्लान शेयर करूंगी जो मैंने सिजेरियन डिलीवरी के बाद में लिया था और जिसके कारण मेरा वेट भी इतना ज़्यादा पुट ऑन नहीं हुआ। इनफैक्ट कि मेरा पेट भी नहीं रहा। मैं आपको भी अपना फ़ोटो रिसेंट दिखाती हूँ। तो फिर अब आप इसमें देखो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेट रहा है या फिर बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो गई हूँ। तो मेरा क्या डाइट प्लान है वो मैं आपसे आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अभी मेरी डॉटर 3 मंथ्स की है एंड काइंड ऑफ सिज़ेरियन का जापा मेरा पूरा हो गया है, क्योंकि सिज़ेरियन के बाद में 3 मंथ्स तक ध्यान रखना होता है। और अगर आप मेरी ये पिक्चर देखो तो मैं इसमें बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ, ना ही मेरा पेट आया है, ना ही फेस फैट आया है। तो मैंने क्या डाइट प्लान लिया था जिसके कारण कि पेट नहीं आया, वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो आप ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी और अभी मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे पहले जैसे उठते ही सुबह मॉर्निंग के अंदर जो सिज़ेरियन वाला जो मेरा डे था, उसके बाद में नेक्स्ट डे से मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। स्टार्टिंग के 15 डेज़ तक जो मेरी डाइट थी, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो स्टार्टिंग के 15 डेज़ के अंदर सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही ब्लैक टी और विद 2 बिस्कुट। लेकिन फिर मैंने बोला कि मुझे बिस्किट्स तो नहीं खाने हैं बिकॉज़ इट्स नॉट हेल्दी। तो फिर मैरीगोल्ड के बिस्किट आए थे घर से और मैंने वो खाने से मना कर दिया था कि मुझे बिस्कुट तो नहीं खाने हैं। तो फिर मैंने जैसे ब्लैक टी लिया, फिर मेरे लिए मूँग दाल आई। तो ज उसमें क्या था, जो मूँग दाल थी वो ऐसे सब्जी के जैसी आई थी, ऐसे गाढ़ी-गाढ़ी सी, कि मतलब मूँग दाल में सिर्फ़ एक सीटी लगवाया गया था और उस वो जो मूँग दाल थी वो खिली-खिली थी, ऐसे आप खा सकते हो उसको दलिए की तरह। और जो मूँग दाल थी उसके अंदर थोड़ा-सा नमक था, हल्दी था और उसके अंदर धनिया पत्ती था। बस इतना ही था, बहुत टेस्टी थी, कुछ भी घी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने फिर ब्लैक टी के साथ में वो मूँग दाल खाया। उसके बाद में फिर मुझे थोड़ी-सी देर के बाद में, मतलब 2 ढाई घंटे के बाद में, मेरे को एक बड़ा बाउल भर के पपीता दिया गया, क्योंकि जो मेरी जाँपे वाली थी वो बहुत ही ज़्यादा श्योर थी कि पपीता तो खाना ही खाना है, दिन में 2 बार, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फ़ोकस करती थी। फिर उसके बाद में जो लंच था, लंच के अंदर तोरी आई थी, तोरी की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी आई थी, जो कि हल्का-सा घी डाल के, फिर उसमें थोड़ा-सा जीरा डाल के और पानी और तोरई डाल के ऐसे थोड़ी-सी लिक्विडी-लिक्विडी सी सब्ज़ी आई थी और उसके साथ में आया था दलिया। तो मेरे पास ऑप्शन था, मम्मी जी ने पूछा था कि आपको दलिया खाना है तो दलिया बनाएँगे या फिर अगर चपाती खानी है तो एकदम ऐसे पतली सी चपाती भी आप खा सकते हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं एक बार दलिया ही खाती हूँ और मुझे दलिया अच्छा भी लगता है, तो फिर मैंने दलिया खाया था। दलिया प्लेन था, उसमें सब्जियाँ नहीं थी। ठीक है? तो ये लंच तक का हुआ और उसके बाद में फिर आया था सूप। सूप जो था उसके अंदर बीटरूट था, उसमें कैरट थी और उसके अंदर टमाटर अवॉइड करते हैं, टमाटर नहीं देते हैं स्टार्टिंग में। उसके अंदर बीन्स थी। तो इन तीनों का मिला के सूप आया था, तो उसमें घिया भी डाल सकते थे, बट मैंने कहा नहीं, घिया मत डालो, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी कि जो घिया है उसको मैं फिर ऐसे रात को खा लूँगी, मतलब इस तरीके से। तो फिर उसमें घिया हम लोगों ने नहीं डाली थी। तो इसका जो सूप था वो पूरा लिक्विड था, ऐसे वेजिटेबल्स दिख नहीं रही थी, पूरी मैश्ड होके छान के सूप दिया जाता है इस टाइम पे। तो फिर मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं सूप के साथ में मखाने चाहती हूँ तो ले सकती हूँ। तो जो मखाने थे वो मैंने डब्बे भर के वहाँ पे साइड में रखवा लिया था, बट मेरा मन होता था तभी मैं खाती थी। उसके अलावा सूप के अलावा ब्लैक टी भी मैं ले सकती थी अगर मेरे को चाहिए तो, बट आई प्रेफर सूप, ताकि फिर थोड़ा पेट भी भरे और साथ में तो कुछ हेल्दी भी अंदर जाए शरीर के, क्योंकि वैसे भी आप सिज़ेरियन के बाद में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास में होते नहीं है स्टार्टिंग के 15 डेज़। सूप के थोड़ी-सी देर के बाद ही, मतलब आप ये मानो कि पौन घंटा या 1 घंटे के जस्ट बाद, मैंने फिर से एक बड़ा-सा बाउल भर के पपीते का खाया और पपीता 2 टाइम मैं खाती ही खाती थी और ऑफ़ कोर्स उससे कॉन्स्टिपेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ऐसा मेरी जापे वाली दीदी ने मुझे बोला, तो मैंने उसको एकदम अच्छे से फ़ॉलो किया था। फिर उसके बाद में रात को डिनर के अंदर वही ऑप्शन था कि या तो दलिया लो या खिचड़ी लो, उसके साथ में घिया की सब्ज़ी। तो स्टार्टिंग के तो 2-3 दिन हम लोगों के घिया तोरी ही देते हैं। उसके बाद में फिर वो पालक, मेथी, गलगल या फिर परवल, बीन्स, ये सब उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आफ्टर 2 और 3 डेज़। तो जस्ट उसके नेक्स्ट डे की डाइट तो यही होती है। तो मैंने फिर उसके अंदर घिया की सब्ज़ी ली थी और साथ में 1 कटोरी भर के खिचड़ी ली थी।
तो आप अपनी भूख के हिसाब से क्वांटिटी कम-ज़्यादा ले सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक ही कटोरी खाना है। इफ़ यू आर हंग्री तो फिर आप और ले सकते हो। उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन हाँ, इस चीज़ का तो बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप क्या खा सकते हो या क्या नहीं खा सकते हो। तो ये मेरा डाइट प्लान था सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद का, जो मैंने 15 डेज़ तक तो प्रॉपर फ़ॉलो किया है। उसके बाद भी मैंने काफ़ी दिनों तक यही फ़ॉलो किया था। अब इसके अंदर एक चीज़ ये थी कि जैसे स्टार्ट मॉर्निंग के अंदर जो मैं वो मूँग दाल खाया करती थी, उसका मेरे को 3-4 दिन या 5 दिन के बाद में मेरा मन भर गया था और मेरा पराठा खाने का मन करने लग गया था। तो फिर मैं पनीर का पराठा खाती थी सुबह-सुबह 1 या 2, और वो मेरा अभी तक कंटिन्यू है कि मैं उसको खाती ही खाती हूँ लाल चाय के साथ में। तो मैं पैकेज फूड के नाम पे कुछ भी मैंने नहीं खाया, इनफैक्ट कि मैंने बिस्किट्स भी नहीं खाए हैं, कि जब तक मुझे ड्राई फ्रूट्स अलाउ नहीं हुए थे तब तक मैंने बिस्किट्स भी नहीं खाए हैं, कि अगर इससे तो अच्छा मैं 2 बादाम ही खा लूँ चाहे वो हेवी हो। तो मेरा बहुत ही क्लियर था। तो फिर ये था मेरा डाइट प्लान, जिसके कारण कि मैंने ओवरवेट भी पुट ऑन नहीं किया और साथ में हेल्दी ईटिंग भी किया, और इस कारण से मेरा पेट-वेट भी उतना ज़्यादा बाहर नहीं आया। अब मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम हेल्दी रहो, तुम्हारे बैक पेन नहीं हो और तुम्हारा पेट-वेट आगे नहीं आए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम एक अच्छी डाइट लो और साथ में तुम अजवाइन का पानी लो या फिर तुम नॉर्मल पानी भी खूब पियो। तो मोस्टली घरों में नहीं दिया जाता है पानी, लेकिन डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, आप भी अपने डॉक्टर से पूछ के देखना, वो बोलते हैं कि अगर आपने पानी ढंग से नहीं पिया, तो आपके पीछे एनेस्थीसिया वाले इंजेक्शन में दर्द रह जाएगा और फिर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला, तो मैंने तो फिर खूब पानी पिया था। जब जितना मुझे नॉर्मल भाता था उतना नॉर्मल पी लेती थी। अगर मुझे मन करता था अजवाइन का पीने का तो अजवाइन का पीती थी, बट 1 लीटर अजवाइन का पानी तो मैं ज़रूर पीती थी। सिप, 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 सिप करके, ऐसे गट-गट, गट-गट करके नहीं पीना होता है। तो फिर मैंने आई थिंक आपके साथ में अपना डाइट प्लान शेयर कर दिया। बाय, थैंक यू।